हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे हैं। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में जानेंगे जो कि खुद शैतान की किताब के नाम से मशहूर है। एक ऐसी किताब जिसे कागज़ पर नहीं मगर जानवर की खाल पर लिखा गया था और जो कि अपने आप में एक मिस्टीरियस किताब है। 800 साल की रिसर्चर्स के बावजूद एक मशहूर हिस्सा इस किताब से ये जुड़ा है कि इस किताब को सिर्फ एक रात में लिखा गया था। तो आप सबको पता है कि होली बाइबल ईसाई धर्म की पवित्र ग्रंथ है, मगर ये किताब डेविल्स बाइबल के नाम से जानी जाती है और इसका एक और नाम है कोडेक्स गिगास। इस किताब में 310 पन्ने हैं जो कि जानवर के खाल से बने हुए हैं, जो कि 60 गधों के चमड़ियों से लिखे गए थे। मगर दूसरी राज की बात यह है कि इस किताब में 320 पन्ने हुआ करते थे और किसी को पता नहीं कि आखिर वो 10 पन्ने कहाँ गए। आज से लगभग 800 साल पहले 13वीं सदी में एक सन्यासी हुआ करता था और उसका नाम हरमन था और वो पोर्ट लजीज के मठ में रहा करता था जो कि बोहेमिया किंगडम में आता था। एक बार वो सन्यासी ने एक ऐसा काम कर दिया जो कि उसे करना नहीं चाहिए था, जिससे मठ के सारे सन्यासियों का भी बहुत नाम खराब हुआ और ये बात मठ के बड़े पादरी तक जाकर पहुंची। पादरी को पता चलने पर पादरी ने जांच पड़ताल शुरू कर दी, जिससे ये हरमन का नाम बाहर पड़ा और दोषी होने के नाते उसे मौत की सजा सुनाई गई और सजा के तौर पर उसे जिंदा दीवार में दफन करने का सुना दिया। और सजा मिलने पर हरमन ने पादरी के सामने माफी मांगी और रो पड़ा और माफ कर देने की भीख मांगी और पादरी उसकी एक ना सुनी। और ये देखते हुए हरमन ने पादरी से एक रिक्वेस्ट की, वो अपनी सजा की माफी के तौर पर वो एक ऐसी किताब लिखेगा जो आज तक किसी ने नहीं लिखी होगी और ये पूरे मानव प्रजाति की भलाई करेगी और ये किताब एक रात में पूरी लिखेगा। और ये बात सुनकर सारे मठ के पादरियों ने अपने आप में डिस्कस करके और फिर हरमन से कहने लगे अगर वो ये किताब एक रात में लिखेगा तो उसकी सजा माफ कर दी जाएगी। और हरमन ने पूरे शिद्दत से किताब को लिखना चालू किया, मगर समय के साथ ये किताब पूरी ना होने की उम्मीद पर हरमन एक ऐसा काम कर बैठा जो कि एक काम वो ना करता तो शायद ही ये किताब का जन्म होता। कोई भी इंसान कोई मुश्किल वक्त में अल्लाह, भगवान, ईसा को याद करता है, मगर हरमन ने ठीक इसका उल्टा किया। उसने लूसीफर को याद किया मदद के लिए और लूसीफर उसके सामने हाजिर हो गया। और जब हरमन ने उससे अपनी किताब पूरी करने के लिए मदद मांगी तो लूसीफर ने बदले में उसकी आत्मा को मांगा और इस तरह कुछ इन दोनों में डील हो गई और ये किताब सुबह तक गधों की खाल में बन जाती है। जब सुबह सारे पादरी इकट्ठा होकर देखने पर चौंक गए, क्योंकि इस किताब में पहले पन्ने में ही शैतान की तस्वीर थी और ये किताब लैटिन भाषा में और हिब्रू में लिखी गई थी और इस किताब में शैतान की तारीफ की गई थी और इसमें शैतान की पूजा करने की और जादू टोना भी लिखा गया था। और कुछ अपने समझौते के हिसाब से हरमन की आत्मा को शैतान ले गया और इसके बाद ये किताब जभी भी कहीं भी या किसी के हाथ में भी पहुंची उसकी सारी जिंदगी बर्बाद हो गई। रिसर्चर्स का मानना है कि इस किताब को किसी एक आदमी ने लिखा होगा, मगर आश्चर्य की बात यह है कि इस पूरी किताब को लिखने का वक्त 25 से 30 साल होगा। कुछ इस तरह से इस किताब की कहानी खत्म होती है और स्वीडन में एक म्यूजियम में किताब आज भी मौजूद है। इसी तरह की कहानियां जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। मैं आपसे मिलूंगा अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।